मोदी शाह का तालिबानी फरमान, सभापति के खिलाफ कोई मुंह नहीं खोलेगा। जय हिंद और वंदे मातरम पर बैन लग गया है। लोकतंत्र की दी एंड है। बताऊंगी आगे आपको क्या है पूरा माजरा, क्या तालिबानी फरमान मोदी शाह ने, सरकार ने जारी किया है। तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, सभापति के फैसले पर अब बोलना मना है। सभापति के खिलाफ, सभापति के लिए गए फैसले के खिलाफ आलोचना, उसकी निंदा करना, उसके बारे में चर्चा करना, उसके खिलाफ बोलना सदन के अंदर ही सिर्फ नहीं, सदन के बाहर भी मना है। इसके लिए फरमान जारी कर दिया गया। इतना ही नहीं, सदन में अब वंदे मातरम और जय हिंद के नारे भी नहीं लगाए जा सकते। वंदे मातरम और जय हिंद पर बैन लग गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आजाद भारत की सरकार है, या फिर अंग्रेजों की सरकार है, जिन्होंने सदन में वंदे मातरम और जय हिंद पर बैन लगा दिया। दोस्तों, 1 दिसंबर से सदन का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और उससे पहले एक ऐसा फरमान जारी कर दिया गया जिसे सुनकर, समझकर मतलब रोंगटे खड़े हो गए। आपको पता होगा, नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहली बार इस सत्र में राज्यसभा की अध्यक्ष पद पर बैठेंगे और राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगे। लेकिन उससे पहले राज्यसभा के एक बुलेटिन में जो कुछ भी कहा गया है, लिखा गया है, जो आदेश पारित किया गया है, उससे सब कोई हैरान है। सभापति के फैसलों की सदन के अंदर और बाहर आलोचना नहीं होनी चाहिए, नहीं की जा सकती। राज्यसभा के सभापति के लिए गए किसी फैसले के खिलाफ किसी प्रकार का आलोचना नहीं होगा। यानी राज्यसभा के सभापति अगर किसी विपक्षी सांसद के माइक अगर म्यूट कर दे या उन्हें सस्पेंड कर दे, उस फैसले के खिलाफ कोई आलोचना कोई नहीं कर सकता, ना अंदर ना बाहर। और इतना ही नहीं, सदन में धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद और वंदे मातरम किसी तरह के कोई नारे नहीं लगेंगे, यह साफ तौर पर कह दिया गया है। दोस्तों, जय हिंद और वंदे मातरम नारे को बैन करना, वो भी सदन के भीतर। दोस्तों, इस खबर के बाहर आते ही बवाल मच गया। ममता बनर्जी का रिएक्शन सबसे खतरनाक था। सुनिए, उन्होंने गुस्से में क्या कुछ कहा, दीदी ने क्या कुछ कहा, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसके पीछे मंशा क्या होगी सरकार की, मकसद क्या है। वीडियो देखिए। सबसे पहले ममता बनर्जी ने क्या रिएक्शन दिया है। दीदी, राज्यसभा के बुलेटिन में ये चीज कल बोला गया है कि तब आप सोचो, हाँ, तब आप सोचो देश में क्या चल रहा है कि जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्द भीतर नहीं बोलने चाहिए। क्यों नहीं बोलेगा? हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, ये हमारा आजादी का स्लोगन है, नेशनल सॉन्ग है। और जय हिंद नेताजी का नारा है, जो नारा लेके हम लोगों ने लड़ा है, अभी भी हमारे देश का नारा है। इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार 24 नवंबर को एक संसदीय बुलेटिन जारी किया गया है, जिसमें बतलाया गया है कि सदन में सबूत पेश करना उचित नहीं है और अगर कोई सांसद किसी दूसरे सांसद या मंत्री की आलोचना करता है तो मंत्री उसकी आलोचना की गई, मतलब जिसकी आलोचना की गई, वो ये अधिकार, उनके पास ये अधिकार है कि वो आलोचना करने वाले, जो आलोचना करेगा, उस निंदा या आलोचना करने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर सके। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि इस बार वोट चोरी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और इस बार वोट चोरी को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के, चुनाव को लेकर के इस बार विपक्ष जो है मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार, राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में ओम बिरला यानी अध्यक्ष के साथ बहस करने वाले थे। मतलब इस बार राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, टीएमसी के जितने भी सांसद हैं, महुआ मैत्रा, शायनी घोष, कल्याण बैनर्जी, अखिलेश के एक से बढ़कर एक सांसद, अखिलेश यादव खुद, राहुल गांधी,
प्रियंका गांधी और एआईडीएमके के तमाम लीडर्स, जितने भी विपक्षी दल के सांसद हैं, सबने ये मन बना लिया था कि इस बार सदन में हम वोट चोरी के मुद्दे और उसके सबूत सामने रखेंगे। लेकिन देखिए, पहले ही कह दिया गया कि सबूत आप नहीं रख सकते। भाई क्यों नहीं रख सकते? सदन है किस लिए? बहस हम किस बात पर करते हैं कि मतलब बिना फैक्ट, बिना सबूत, बिना प्रूफ के हम बहस कर सकते हैं क्या? सदन तो बहस करने का जगह है ना। अब उसी सदन में इस तरीके का तालिबानी फरमान जारी करना लोकतंत्र का हिस्सा है। दोस्तों, ये कहां लिखा हुआ है कि आप राज्यसभा के सभापति के लिए गए फैसले के खिलाफ या लोकसभा में जो अध्यक्ष हैं, जो स्पीकर साहब हैं, उनके लिए गए फैसले के खिलाफ कोई आलोचना नहीं कर सकते, उसकी निंदा नहीं कर सकते, उस पर चर्चा नहीं कर सकते? ये तालिबानी फरमान नहीं है, फिर क्या है? आप जरा बताइए मुझे। ये तो राइट टू स्पीक, जो एक बेसिक राइट है, उसका सरकार उल्लंघन कर रही है, वो छीन रही है सांसदों से। 2-4 दिन पहले आपको मैंने बताया था कि ऐसे एक और तालिबानी फरमान जारी किया गया। फिलहाल वो तो महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया है, डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में जारी किया गया है। ब्यूरोक्रेट्स के लिए, आला अधिकारियों के लिए, पुलिस अधिकारियों के लिए साफ तौर पर कहा गया है कि जब भी सांसद या जब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद या फिर एमएलए, विधायक आप तक पहुंचते हैं, आपके ऑफिस पर अपना क्या कहते हैं कदम रखते हैं, तो तब भी आपको कुर्सी छोड़कर उठ जाना है, तत्पर होकर के उनके स्वागत में जी हुजूरी आपको करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब संसद में भी वही स्थिति पैदा हो गई है। मतलब अभी तक विपक्ष को बोलने के लिए कम मौका देना, बात बात पे विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करना, सवाल पूछ लो तो माइक म्यूट कर देना, ये काफी नहीं था। अब बेसिक राइट भी उनसे छीना जा रहा है कि राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के स्पीकर के लिए गए फैसले के खिलाफ आप सवाल नहीं कर सकते, आप जवाब नहीं मांग सकते, आप झंडे लेकर के विरोध नहीं कर सकते, काले झंडे को लेकर के। दोस्तों, ये दिखाता है कि भारत में लोकतंत्र की दी एंड है। कहने में हमें बहुत ही क्या बोले कि बहुत बुरा लग रहा है कि मीडिया पर तो ये दबाव था ही, और अब पूरी तरीके से लेजिस्लेटिव जो एक बड़ा स्तंभ है, उसको कहीं ना कहीं खोखला करने की पूरी कोशिश जारी है। दोस्तों, इस तरीके से धन्यवाद, शुक्रिया की बात तो अलग है। वैसे मुझे पता नहीं कि सरकार ने इसे क्यों ना कर दिया, जबकि आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि सदन में अब कहा जा रहा है कि वंदे मातरम के नारे नहीं लगाए जाएंगे, जय हिंद के नारे नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन आपको याद होगा ना, जब मोदी जी सदन में घुसते हैं, कदम रखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद उठ खड़े होते हैं, तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं और मोदी 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 के नारे लगाते हैं। जय श्री राम के नारे भी कई बार लगाए गए। अब बीते 2 सालों में राज्यसभा के सभापति या फिर लोकसभा के स्पीकर की बात की जाए, उन्होंने विपक्ष के साथ कैसा बर्ताव किया या बहुत अच्छे से, बेहतरीन तरीके से जानते हैं। लेकिन अब जो भी थोड़ा बहुत मौका उन्हें दिया जाता था, उसका भी गला घोटा गया। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इस रिपोर्ट को दबा करके शेयर करें, आगे फॉरवर्ड करें, ताकि लोकतंत्र को जिस तरीके से खत्म करने की पूरी परिकल्पना जारी है, विपक्ष वोट चोरी के मुद्दे को उठाए उससे पहले फरमान जारी कर दो, तालिबानी फरमान जारी करो, ताकि कोई सवाल ही नहीं कर सके। और अगर आपका माइक म्यूट हो जाए या फिर आपको सस्पेंड कर दिया जाए या कोई भी फैसला अगर राज्यसभा के सभापति या फिर लोकसभा के स्पीकर लेते हैं, आप उसके खिलाफ ना तो अंदर और ना ही बाहर बात कर सकते हैं, मुंह खोल सकते हैं। यानी आपको सिर्फ तारीफ करनी है, विरोधिता आप नहीं कर सकते, विरोध आप नहीं कर सकते। इसे आप लोकतंत्र मानेंगे? इस तालिबानी फरमान पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहिए। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द मिलती हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।